नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संदीप कुमार। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम सी लैंग्वेज क्यों पढ़ें। तो पहले मैं आप दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये मेरी साइट है। अगर आप सी लैंग्वेज का या सी प्लस प्लस का टर्बो सी प्लस प्लस डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरी साइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बहुत इजी पड़ेगा। मैं इसकी लिंक आपको इस वीडियो के लास्ट में दे दूंगा। तो आइए देखते हैं हम सी लैंग्वेज को। तो हम सी लैंग्वेज क्यों पढ़ रहे हैं? काफी लोग सोचते होंगे बस गए क्लास में बैठे और सी लैंग्वेज पढ़ने लगे। तो आप ये नहीं सोचते कि हमें सी लैंग्वेज ही क्यों पढ़ाई जा रही है। काफी काफी लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता भी होगा। तो मैं आपको बता दूं कि सी सी एक ऐसी लैंग्वेज है जो बहुत ही पोर्टेबल लैंग्वेज है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूं कि जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो सबसे इजी लैंग्वेज मानी जाती है सी को। इसीलिए अगर हम कहीं भी जाते हैं, किसी भी कोर्स में या कुछ भी करते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, तो उसमें हमें सी पढ़ाया जाता है। तो सी इसीलिए हमें पढ़ाया जाता है क्योंकि ये सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और इसमें मैं इसकी और इसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं है आइए देखते हैं। जैसे जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सी लैंग्वेज में ही बना है। और जो ओरेकल डाटाबेस सॉफ्टवेयर है जो डाटाबेस के लिए यूज किया जाता है उसे भी सी में लिखा गया है। माई स्क्यूएल इसको भी सी में लिखा गया है। और जो हमारे जितने भी कंप्यूटर में ड्राइवर्स पड़ते हैं, जो डिवाइस ड्राइवर पड़ते हैं, जो मॉडेम लगाने के लिए या पेन ड्राइव लगाने के लिए या जितने भी कंप्यूटर में वाईफाई के लिए, ब्लूटूथ के लिए, मतलब कुछ भी चीज पेरिफेरल जो डिवाइस कनेक्ट करते हैं उसके लिए आप ड्राइवर्स जो आपके कंप्यूटर में पड़े रहते हैं वो भी सी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। और जो आप एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं उसकी कोर लाइब्रेरीज भी सी में लिखी जाती है। तो सी मतलब क्या है? सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेस है। अगर आप सी लैंग्वेज पढ़ लोगे तो आपको जो बाकी लैंग्वेज हैं तो आपको फिर उसे बहुत वो सब लैंग्वेज बहुत इजी हो जाएंगी। तो आप जब सी को पढ़ लोगे, आप जैसे कोई चीज का बेस बन जाता है, बेस बनने के बाद आपको केवल उसे ये पढ़ना पड़ता है कि अलग अलग उसमें थोड़े से रूल जुड़ जाएंगे। जैसे सी प्लस प्लस उसमें क्या है, थोड़े से रूल चेंज हो जाएंगे लेकिन लिखना मतलब जो बेस है, जो लिखने का तरीका है, वो सी लैंग्वेज ही आपको समझा सकता है ना। और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर, आप जो सिस्टम देखते हैं, सिस्टम जो जितने ऑपरेटिंग सिस्टम है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये सारे सी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। और जो हमारा वेब ब्राउजर जिसमें हम क्रोम हो गया, मोजिला हो गया, ओपेरा कुछ लोग यूज करने लगे हैं, तो ये सब के जो मेजर पार्ट है वो भी सी में लिखा जाता है। मोबाइल प्लेटफॉर्म, सैटेलाइट कनेक्टेड जो सॉफ्टवेयर है वो भी सी में बनाए जाते हैं। तो सी की खास बात क्या है? सी खास बात है उसका पोर्टेबल होना। सी को हम इसीलिए पढ़ ही रहे हैं कि सी एक पोर्टेबल लैंग्वेज है। सी को हम किसी भी लैपटॉप में बना ले, लेकिन हम उसे आप किसी भी दूसरे लैपटॉप में जाके या किसी भी दूसरे सिस्टम पे जाके आप उसे यूज कर सकते हैं। लेकिन जो पहले लैंग्वेज और थी, जैसे असेंबली लैंग्वेज जो थी, असेंबली लैंग्वेज को हम क्या करते थे, बनाते थे और जिस सिस्टम में वो बनती थी उसी सिस्टम में यूज हो सकती थी। तो इसीलिए सी लैंग्वेज हमको बनानी पड़ी। और सी लैंग्वेज का मेन बनाने का मकसद ही यही था। और सी लैंग्वेज इसीलिए हम पढ़ भी रहे हैं कि सी लैंग्वेज एक पोर्टेबल लैंग्वेज है, इसीलिए सी लैंग्वेज को हम पढ़ते हैं। तो आप समझ गए होंगे सी लैंग्वेज को हम क्यों पढ़ रहे हैं और सी लैंग्वेज ही आपको क्यों पढ़ाई जाती है। क्योंकि सी लैंग्वेज अगर आप पढ़ लेते हैं तो बाकी सारी लैंग्वेज आपको आसान लगने लगेंगी। सी लैंग्वेज एक तरह का बेस है इस, और सी लैंग्वेज एक तरह की पोर्टेबल लैंग्वेज है। तो इसीलिए आपको सी ही पढ़ाई जाती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप जरूर बताएं और दोस्तों में अपने शेयर करना ना भूलें मेरा वीडियोस। और मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें, मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूंगा सी लैंग्वेज में ही। तो धन्यवाद।